बहराइच संध्या संवाद में ग्राम पंचायत वेबसाइट का शुभारंभ, मंडलायुक्त ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्टडी टेबल समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र व सामग्री। बहराइच 21 अगस्त। विकासखंड चित्तौरा के ग्राम पंचायत अहिरौरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ा में संध्या संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी दौरान ग्राम पंचायत वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बच्चों को बांटी गई स्टडी टेबल कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त ने अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में भी सहभागिता की। इसके साथ ही विद्यालय के 15 छात्र छात्राओं को स्टडी टेबल वितरित की गईं। मंडलायुक्त ने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में लगभग 1 लाख स्टडी टेबल वितरित की जाएंगी। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा पर ध्यान देने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई योजनाओं के लाभार्थियों को मिला लाभ। संध्या संवाद कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। इस दौरान सीसीएल, शौचालय स्वीकृति, राशन कार्ड, घरौनी और पेंशन से संबंधित लाभ दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के डेमो चेक, टूल किट, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री कैशलेस कार्ड भी लाभार्थियों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की और विभागीय स्टॉलों के माध्यम से अपनी समस्याओं और पात्रता से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से ली। ग्राम पंचायत वेबसाइट से बढ़ेगी पारदर्शिता। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने ग्राम पंचायत वेबसाइट के शुभारंभ को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं और पंचायत स्तर की गतिविधियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और पात्र लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। पौधारोपण कर दिया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त ने पौधारोपण भी किया। उन्होंने ग्रामीणों और अधिकारियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त राकेश पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। एसके के न्यूज़ के लिए जनपद बहराइच से संवाददाता जुनैद बेग की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। यहाँ मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप अपने स्वयं के लिए ताली बजाएं। जिला अधिकारी बहराइच के लिए मैं विशेष प्रशंसा करना चाहती हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने संध्या संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और इस गांव का चयन किया। सीडीओ साहब की मैं प्रशंसा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सारे लाभार्थियों को यहाँ बुलाया और उदाहरण स्वरूप आपके गांव अहिरौरा को पूरे जनपद के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण जा रहा है पूरे जनपद में, पूरे मंडल में, कि जब अहिरौरा गांव में सभी लोग सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त हो सकते हैं तो पूरा जनपद भी हो सकता है और पूरा मंडल भी हो सकता है। जो आज का संध्या संवाद कार्यक्रम है उसकी जो मूल धारणा है, उसका उद्देश्य यही है कि सरकार सारी योजनाएं चलाती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है जनता पर, लेकिन अगर जनता उसका लाभ न ले पाए तो क्या फायदा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सख्त निर्देश हैं। वो कहते हैं कि एक भी गांव में एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस संध्या संवाद के माध्यम से सरकार और प्रशासन यही प्रयास कर रही है कि जो लोग छूट गए हैं वो भी बागडोर में आ जाएं और अहिरौरा उदाहरण बन सके बाकी गांव वासियों के लिए, बाकी गांव के लिए, कि वे भी अपने आप को सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ सके। अभी आपने देखा बच्चियों को स्टडी टेबल हमने दी, देखा आपने स्टडी टेबल, वो मात्र 250 रुपए की है एक स्टडी टेबल, लेकिन वो 250 रुपए की स्टडी टेबल
पूरा उसके परिवार का दृष्टिकोण बदल सकती है। जब हमारी बिटिया को घर में पढ़ने का स्थान मिलेगा, अपनी पढ़ने की टेबल मिलेगी, तो वो दिनों दिन कितनी तरक्की करेगी। वो अपनी माँ को भी पढ़ाएगी और अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाएगी। हमारा लक्ष्य है कि पूरे मंडल में 1 लाख इस तरह की स्टडी टेबल हमें बच्चों को देनी है। सिर्फ बालिकाओं को नहीं, बालकों को भी, दोनों को स्टडी टेबल दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। ये जो संध्या से संवाद की पहल है, इसमें एक पहल और जोड़ी गई है और उसका नाम है संवाद से समाधान। इसका मतलब ये है कि गांव के बहुत लोग अपना कीमती समय और अपना पैसा खर्च करते हैं कचहरी में, कोर्ट केस करने में। सालों तक केस खत्म नहीं होते, लेकिन समय खर्च होता रहता है और पैसा खर्च होता रहता है। गांव में आपसी लड़ाइयां होती हैं, 2 भाइयों के बीच में, चाचा भतीजा के बीच में। इस तरह की लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, और अगर होती भी हैं तो घर बैठ करके एक प्याली चाय पर सुलझा लेनी चाहिए। तो प्रशासन की पहल है संवाद से समाधान। जितनी भी लड़ाइयां हैं, चक्रोड की है, आबादी की है, घर के सहन को लेकर के है, पशु को आपके घर के सामने बांधने की है, नाली की है, गंदगी की है, सामुदायिक शौचालय की है, किसी भी प्रकार की आपकी आपसी शिकायतें हैं या प्रशासन को लेकर के शिकायतें हैं, वो संवाद से हल हो सकती है। हम नहीं चाहते कि आपका समय और आपका पैसा कचहरी में खर्च हो। आपस में संवाद बनाए रखिए। लड़ाई झगड़ा हम कम करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास इतनी ज्यादा तेजी से होगा, नहीं तो हम अपने क्षेत्र के विकास को पीछे खींचते जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी है कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हम संवाद से हल कर लें, संवाद से उनका समाधान कर लें। और मैं चाहूंगी कि अहिरौरा गांव ने जैसे संध्या संवाद का उदाहरण दिया है, उसी तरह संवाद से समाधान का भी उदाहरण दे। मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हमारे जिलाधिकारी महोदय हमको प्रमाण पत्र देंगे कि अहिरौरा गांव में सभी समझौते हो चुके हैं, सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो चुके हैं और सभी योजनाओं से यहाँ की प्यारी जनता संतृप्त हो चुकी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी और हम पर अपना विश्वास रखा कि हम आपके लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।